औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर ख़ान दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक के सफ़े पुख्तून मोटिवेशन से। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत हॉट टॉपिक है। हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं क्योंकि हर जगह पे टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर है कि भाई पुर्तगाल में वर्क परमिट मिल रहा है, पुर्तगाल में इमिग्रेशन खुल गई है, पुर्तगाल जाना आसान है, सेफ है, आर्टिकल 88 मुख्तलिफ ऐसे नाम है जो हम यहाँ से वहाँ से लोग सुनते आ रहे हैं और फिर उसमें कन्फ्यूजन होती है कि किससे रब्ता करें, क्या प्रोसीजर है, क्या वाकई ही पुर्तगाल में जो है इमिग्रेशन खुल गई है, वो हर किसी को बुला रहे हैं, पुर्तगाल जाने का क्या तरीका है, वहाँ पे वर्क परमिट लेना आसान है या मुश्किल है। तो इसको थोड़ा आप लोग के लिए मैंने एक्सप्लोर किया है और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक मैं वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो कि मुझे नज़र आई है, जो मैंने रिसर्च किया है। क्योंकि आप लोग तो रिसर्च नहीं करते, अगर आप लोग देखते हैं तो गूगल पे यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और किसी एजेंट के हाथों चढ़ जाते हैं, वो फिर आपसे पैसे लेके गायब हो जाता है या आपको सर्विसेज नहीं देता। तो आज मैंने कहा कि आपसे मैं वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूं जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने निकाली है। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट मेंशन करूंगा और आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले जो है मैं गया हूं पुर्तगीज़ जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, जो उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर मैं गया हूं और ये है immigranta.sef.pt। ठीक है, .pt। और ये जितने भी हैं ये पहले भी मैंने आपको मेंशन किया कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखें, ऐसे गूगल में ना डालें, क्योंकि गूगल में आप सर्च करते हो तो सबसे पहला लिंक ही आप खोलते हो, वो मोस्ट प्रॉब्ली वो कोई एजेंट होता है, वो आपको कहता है इतने पैसे दे दो और हम प्रोसेस करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब मैं इस लिंक पे गया हूँ immigrant.sef.pt, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी। ये जब आप खोलेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है पुर्तगीज़ इमिग्रेशन की। पुर्तगीज़ की जो इमिग्रेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जब आप इंटर होंगे तो वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देंगे अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस इन पुर्तगाल। पुर्तगाल में रेजिडेंस कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ वर्किंग इन पुर्तगाल के लिए इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं। आर्टिकल 88 पैराग्राफ 1 रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर विद अ रेजिडेंस वीज़ा, जिनके पास वीज़ा हो और जो कि आर्टिकल 88 पैराग्राफ 1 के अंडर, ये नाम हो सकता है आपने सुने हो आर्टिकल 88 पैराग्राफ 1, लेकिन कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है। तो ये आर्टिकल आप SEF की वेबसाइट से देख सकते हैं। SEF स्टैंड्स फॉर सर्विको डी स्टैंचो या फ्रंटियर्स या जो भी है, इनका हो सकता है कि पुर्तगीज़ लैंग्वेज का कोई हो, लेकिन SEF इस ऑफिस का नाम है और ये बाकायदगी से इंग्लिश में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें आर्टिकल 88 पैराग्राफ 1 रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर विद अ रेजिडेंस वीज़ा, आर्टिकल 88 पैराग्राफ 2 रेजिडेंस फॉर परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर विदाउट अ रेजिडेंस वीज़ा, तो उन लोगों के लिए वर्क जिनके पास रेजिडेंस ना हो। आर्टिकल 89 पैराग्राफ 1 रेजिडेंस परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स विद अ रेजिडेंस वीजा, जिनके पास वीजा हो लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हो तो उनके लिए है आर्टिकल 89 रेजिडेंस पैराग्राफ 1। और आर्टिकल 89 पैराग्राफ 2 रेजिडेंस परमिट उन लोगों के पास है जिनके पास रेजिडेंस वीजा ना हो। रेजिडेंस परमिट फॉर टीचिंग एक्टिविटी, इसमें टीचिंग एक्टिविटी भी है। रेजिडेंस परमिट फॉर हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटी, हाईली क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे आप जो है साइंटिस्ट हो, तो वो हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और आर्टिकल 90 जो है रेजिडेंस परमिट फॉर कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी में क्या आता है, जो डांसर्स, सिंगर्स, ऐसे कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उसमें आर्टिकल 90 में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी फिर है रेजिडेंस परमिट फॉर हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटी इन सर्टिफाइड कंपनीज टेक वीज़ा। टेक वीज़ा इन्होंने लिखा है तो ये खासकर टेक्नोलॉजी और यही जो IT का है इसके इर्द गिर्द घूमता है। फिर इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स है, तो मैंने एक को एक्सप्लोर किया कि लेट्स से हम ट्राई करते हैं कि रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर विदाउट रेजिडेंस परमिट, इस पर क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ है। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वरना मैं आपसे कर लेता, लेकिन आपको मैं वेबसाइट दूंगा, आप इस पर स्टेप बाय स्टेप जाके पुर्तगाल इमिग्रेशन के पूरे स्टेप्स देख सकते हैं। तो आर्टिकल 88 पैराग्राफ 2 रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर विदाउट अ रेजिडेंस वीज़ा, जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा ना हो उनके लिए कैसे हो सकता है अप्लाई। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI,
ये नाम बहुत जगह इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ होता है। EOI पहला वो डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी एक रिटन स्टेटमेंट इमिग्रेशन को देते हो कि भाई मैं पुर्तगाल या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट ममालिक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपसे मांगते हैं। कोई इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलता है, कोई इसको EOI बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्यों आना चाहता हूँ, मेरे मकासद क्या है, मेरे वहाँ पे रेजिडेंस लेने या जॉब या वर्क परमिट ढूंढने की वजह क्या है। तो वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं। फिर एक पासपोर्ट आपको चाहिए। अच्छा, एविडेंस ऑफ रेगुलर एंट्री इन पोर्चुगीज टेरिटरी। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से एजेंट्स जो है इसको स्किप करते हैं। ये कहते हैं कि आप इस आर्टिकल 88 पैराग्राफ 2 के लिए तब अप्लाई कर सकते हो जब आप लीगली पुर्तगाल में हो, इलीगल नहीं, लीगली हो, और आप ये प्रूव कर सको कि भाई मैं लीगली आया हूं, मतलब किसी विजिट वीजा पे आया हूं, टूरिस्ट वीजा पे, बिजनेस वीजा पे आया हूं, लेकिन आपकी एंट्री पुर्तगाल में हो, होल्डर ऑफ अ वैलिड वीजा व्हेन रिक्वायर्ड, और आपका वीजा भी वैलिड हो जब जरूरत पड़े। एविडेंस ऑफ सफिशिएंट मींस ऑफ सब्सटेंसेस, आप शो कर सको कि भाई मेरे पास पैसे हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रिमिनल रिकॉर्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपने की अपनी कंट्री से, जहां से आप बिलोंग करते हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो वहां का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, क्रिमिनल रिकॉर्ड। या आप दुबई से आ रहे हो तो वहां का आपने साथ में लेके आना है। एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट हैव एडुकेट एकोमोडेशन, आप प्रूफ दोगे कि भाई हाँ मेरे पास रिहाइश की जगह है। एविडेंस ऑफ हैविंग रजिस्टर्ड विद द सोशल सिक्योरिटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी में भी आपने टैक्स भी अपना रजिस्टर करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी से आपको जॉब ऑफर चाहिए, प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, या किसी से ऐसी ऑफर चाहिए कि उसमें लिखा हो कि भाई अगर ये बंदा जो है इसको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, पुर्तगीज इमिग्रेशन मिल जाता है, तो हम इसको जॉब देंगे, तो इसको कहते हैं प्रॉमिस। वो तो ये सब चीज़ें जो है ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन की। ये मैंने एक आर्टिकल देखा है, हम और भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई यार वहाँ का इमिग्रेशन खुला हुआ है, आप जा सकते हो वर्क वीज़ा पे, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे नज़र से नहीं गुजरी। मैं कोशिश करूँगा अगर पुर्तगाल में भी कोई है जो कि इमिग्रेशन लेके पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई वगैरह से गया हो और वो मेरी ये वीडियो वॉच करे, तो वो कमेंट्स में हमसे रब्ता करें। उनको हम अपने स्टूडियो में लेके आएंगे, आपके सामने उनको बिठाएंगे, उनसे स्टेप्स पूछेंगे। लेकिन अभी तक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको पुर्तगाल जाके ही इमिग्रेशन मिलती है। तो मीन्स कि आपको सबसे पहले पुर्तगाल का विजिट वीज़ा चाहिए। विजिट वीज़ा लेने के लिए वही नॉर्मल प्रोसीजर है जो शेंजन वीज़ा का होता है, क्योंकि पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल आसानी से भाई पुर्तगाल में जा सकते हो। एजेंट इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं कि भाई पुर्तगाल जाना आसान है, अब हर कोई पुर्तगाल जा सकता है, पुर्तगाल में वर्क परमिट मिल रहे हैं। जिस तरह हमने माल्टा का प्रोग्राम बनाया था, ऐसे कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई पुर्तगाल गया है और एक लीगल वे है, तो बिल्कुल हम उनको दावत देते हैं आके हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। लेकिन जो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, जो लोग इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई पुर्तगाल के इतने वीज़े आए हैं, पुर्तगाल बंदा वर्क परमिट पे जा सकता है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे गवर्नमेंट की वेबसाइट से नज़र नहीं आई या कोई लीगल प्रोसीजर मैंने नहीं देखा। हाँ, ये इमिग्रेशन राउट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो कि वैलिड वीज़ा लेके पुर्तगाल जाते हैं, तो वो वहाँ का वर्क परमिट ले सकते हैं और वहाँ पे रेजिडेंस परमिट उसको बोलते हैं। रेजिडेंस परमिट का मतलब ये है कि आपको कोई कार्ड या कोई ऐसी परमिशन मिलती है कि आप यहाँ जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो और अपनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इमिग्रेशन टू पुर्तगाल। आर्टिकल्स जितने भी है उसको आप देख सकते हैं। मैं इसी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद जाके उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें टेक कैटेगरीज है, टीचिंग की कैटेगरीज है और हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है। तो होपफुली कि जो लोग ऑलरेडी जिनके पास शेंजन का वीज़ा लगा हुआ है या पुर्तगाल का वीज़ा लगा हुआ है, तो एटलीस्ट वो लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें ज़रूर देखें कि जाने से पहले आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन से या जहाँ से आप जा रहे हो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा और इससे आपने कुछ लर्न किया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन लिए बगैर कोई भी स्टेप ना करें। सब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट से या एक रजिस्टर्ड बॉडी से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहाँ वहाँ से नहीं, या सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना, आपने उसको ऑथेंटिकेट करना है।
अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ कि किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो वो रीच आउट कर सकता है मेरे पास। मेरा यही पुख्तून मोटिवेशंस पे फेसबुक का पेज भी है, टिकटॉक भी है और इंस्टाग्राम भी है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मुझे बोले कि मैं इस तरीके से आया हूँ, तो हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, सामने बिठाएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या क्या स्टेप करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई कैसर खान को इजाज़त दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।